हेलो एंड वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज़ के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इसके सीरीज चला रहा हूं मैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ एडिशनल कुछ चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। अपना क्वेश्चन का स्कोर साथ साथ कमेंट करें कि उस क्वेश्चन का स्कोर कितना हो गया है। और बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप सही उत्तर देंगे तो टॉप फाइव जिनके कमेंट आएंगे उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश करूंगा, उनका नेम पब्लिश करूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ फेडरल ऑफ द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की शाखा नहीं है। कौन सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका शाखा नहीं है, या फिर कौन सा एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट की शाखा नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार की शाखा नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग नहीं है। सबसे हिंदी में सबसे सुटेबल यही रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक अंग नहीं है, ऐसे करके समझ सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और मीडिया। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, या फिर न्यायपालिका आपको पता ही होगा, कोर्ट से संबद्ध न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव विधायिका। मीडिया तो आपको पता ही है, मीडिया। तो इसका सही उत्तर होगा मीडिया। जुडिशरी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका या विधायिका सभी इसके अंग हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, या डिफेक्शन का अर्थ क्या होता है। डिफेक्शन होता क्या है, डिफेक्शन होता है दल बदल या दल बदलू, आप समझते ही होंगे, दल बदल नाम से ही जैसे लग रहा है। ऑप्शन आपको करा देता हूँ। चेंजिंग पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज कर देना। सेकंड है चेंजिंग पार्टी बिफोर विनिंग इलेक्शन, इलेक्शन जीतने से पहले या चुनाव जीतने से पहले पार्टी चेंज कर देना। चेंजिंग पार्टी आफ्टर लूजिंग इलेक्शन, हारने के बाद पार्टी चेंज कर देना। चेंजिंग पार्टी बिफोर लूजिंग इलेक्शन, हारने से पहले पार्टी चेंज कर देना। तो इसका सही उत्तर होगा जीतने के बाद पार्टी चेंज कर देना। आप बचपन में अगर कोई गेम खेलते हैं तो अगर कुछ बच्चे या कुछ लोग उधर ही टिल्ट हो जाते हैं, उधर ही झुक जाते हैं जो जीत रही होती पार्टी, तो उसे बोलते हैं यूजुअली तुमने तो दल बदल लिया। तो वही इधर भी है, और इसे रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। निम्नलिखित में से किसने कहा था, या निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रजातंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। मतलब लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों का या लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वोश। इसका सही उत्तर होगा अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। यह स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया था अमेरिका की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। भारत में कितने प्रकार की इमरजेंसी लग सकती हैं, कितने प्रकार की आपातकाल लग सकते हैं। इमरजेंसी का हिंदी मतलब होता है आपातकाल। 5, 6, 2, 3। तो इसका सही उत्तर होगा 3 टाइप्स का। 3 तरह का आपातकाल लग सकता है आपका, युद्ध या फिर वार। दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह से मतलब है आपका कि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपके खिलाफ ही काम करने लगे, जैसे कि यूजुअली पाकिस्तान में होता है सशस्त्र विद्रोह। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल क्राइसिस। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। 352 अनुच्छेद 352 से 352, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, वित्तीय आपातकाल कब लगता है। वित्तीय आपातकाल
का आर्टिकल नेम बताइए, या कौन सी अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल को परिभाषित करता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट करना है। अगर आप सही उत्तर देंगे तो टॉप फाइव कमेंट का मैं नेम अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा कि वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में आता है। और ये हमारे देश में 3 प्रकार का आपातकाल है और 3 प्रकार लग चुका है, 3 बार लग चुका है, 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, और एक बार इंदिरा गांधी ने जब लगाया था 1975 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स। भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं, भारतीय संविधान के भाग कितने हैं। ऑप्शन है 12, 22, 18, 25। तो इसका सही उत्तर होगा कितना होगा, 25 भाग। 25 भाग होगा। भारत के संविधान में 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं टिल आज तक की डेट में, और 22 भाग पहले थे जब संविधान लिखा गया था, और अनुच्छेद थे उस समय 395 अनुच्छेद। जब संविधान लिखा गया था, ये संविधान जब प्रोक्लेम जब लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। आज 25 भाग है और 448 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड। ये किसने लिखी है बुक द गाइड, मतलब नॉवेल, प्रसिद्ध नॉवेल द गाइड किसने लिखा है, या इसके लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, आर के नारायणन, चेतन भगत, अरुंधति राय, सत्यजीत रे। तो इसका सत्य उत्तर है, सही उत्तर है आर के नारायणन। इन्होंने 1958 में द गाइड, जो कि बहुत ही फेमस नॉवेल है, ये लिखा था, और इनके लिए 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था फॉर नॉवेल द गाइड। और ये लेखक है इंग्लिश में ये लिखते हैं। द गाइड पे आप एक मूवी भी बनी है, आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसमें देवानंद है, देवानंद जो कि काफ़ी फेमस एक्टर है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। पुरानी मूवी है और इन्हीं के नॉवल पे सेम नेम से बनी है द गाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन। प्लासी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। सेकंड है नोन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। थर्ड है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव। फोर्थ है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज कमांडर था, इन दोनों के मध्य लड़ा गया था 1757 में प्लासी का युद्ध, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाई चेंज इन एयर टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण, वायु का गुण, कौन सा आवाज का गुण हवा का तापमान बदलने से चेंज हो जाता है, या हवा का तापमान बदलने से साउंड पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए हवा का टेम्परेचर अगर 10 था, अगर 20 हो गया, तो अगर ध्वनि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है विस्तार, और वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही उत्तर फोर्थ ही होगा, वेवलेंथ। उसकी तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अगर वायु का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 10 डिग्री है, उससे 20 डिग्री हो गया तो, या 20 से 10 हो गया, तो वेवलेंथ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्घ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नोबेल प्राइज आर अवॉर्डेड ईच ईयर। निम्नलिखित में से कितने नोबेल पुरस्कार हर साल बांटे जाते हैं, कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार हर साल वितरित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 6, मतलब ऑप्शन 6, या फिर 6 श्रेणियों में बांटे जाते हैं, 6 श्रेणियों में। और वो श्रेणी है कौन कौन सी, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 कुल मिलाकर 6 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार सर अल्फ्रेड नोबेल जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट थे स्वीडन के, उनके इच्छानुसार बांटे जाते हैं। 1895 में ये घोषित किए गए थे कि हाँ नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, और 1901 से
बंटना शुरू हुए। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार बांटा गया। और अर्थशास्त्र इसमें बाद में ऐड किया गया है, पहले 5 श्रेणियों में बांटे जाते थे। 1968 में अर्थशास्त्र को भी ऐड किया गया, जिससे ये कुल श्रेणी हो गई 6। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, या फाइकोलॉजी में किसकी पढ़ाई की जाती है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, एल्गी होती है शैवाल, फंजाई कवक और लाइकेंस को लाइकेंस ही कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एल्गी। फाइकोलॉजी को हम बोलते हैं कवक विज्ञान। कवक विज्ञान अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो एल्गी को भी हम कवक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एल्गी को भी हम कवक बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस को हम यूजुअली बोल सकते हैं काई, जो हम देखते हैं जहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता और वो हरा हरा निकल जाता है। हरा हरा छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पौधे होते हैं, उन्हें ही हम लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस किसका सूचक होता है? लाइकेंस सूचक होता है वायु प्रदूषण का। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। प्रदूषण, वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? लाइकेंस। क्या होते हैं? लाइकेंस। और किसकी कमी से लाइकेंस कम होने लगते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो लाइकेंस कम होगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, बहुत ही खतरनाक वाला। ध्यान रखिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।